हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के मुख्य शीर्षक बातचीत को पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां से वीडियो मिलेगा और जाकर ये बाल कृष्ण भट्ट जी का जो लेखक परिचय मैंने पढ़ाया है उसको पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इस चैप्टर को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट वे में। इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और निधन कब हुआ था दोस्तों? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो सब चीज मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, तो जाइए जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आज का जो हमारा मुख्य जो शीर्षक है दोस्तों वो क्या है? तो ये जो रचना किया गया है, निबंध जो रचना किया गया है बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में, उसका नाम है क्या? तो बातचीत। तो आज हम लोग बातचीत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। चलिए, बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। निबंध का मतलब आपको पता होगा, याद है आपको स्कूल में निबंध लिखने के लिए मिलता था, एसे लिखने के लिए मिलता था। क्लियर? तो निबंध कैसे आप लिखते थे? सोच सोच कर लिखते थे। क्लियर ना? तो निबंध का मतलब होता है दोस्तों कि विचार करके लिखा गया लेख। क्या? तो विचारपूर्ण लेख को हम लोग निबंध का नाम देते हैं। तो बातचीत भी सेम उसी टाइप से विचार कर करके बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया क्या है? तो निबंध है। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, बातचीत क्या है? तो निबंध है। ये आपको कंसेप्ट रखना होगा। अब देखिए, सर्वप्रथम आपको पता है ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण आपने पढ़ा है। ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ग्रामर पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आता है। क्लियर? अब देखिए, ग्रामर का जो सबसे छोटा रूप होता है, आपने उसके बारे में पढ़ा, वर्ण के बारे में। फिर आपने उसके बाद पढ़ा भाषा के बारे में। भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को क्या करते हैं? एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जो भी हमारे मन में विचार होते हैं उसको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ही क्या करते हैं? तो उसको प्रकट करते हैं। और चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम क्या है? तो बातचीत है। देखिए, बातचीत चैप्टर है और ये क्या है? तो निबंध है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बातचीत चैप्टर निबंध को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछूं कि भाषा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब यही आएगा कि सर भाषा का मतलब होता है जब हम अपने मन के विचारों को सर किसी के सामने बोलकर, लिखकर अथवा संकेत करके, कितने माध्यम से? 3 माध्यम है इसके। कौन कौन से? पहला जो माध्यम है बोलना, बोलकर आपका हो जाता है। दूसरा जो हो जाता है, याद रखिएगा बच्चों, बोलकर। दूसरा जो हो जाता है लिखकर, यानी कि अपनी मन की बातों को, मन के विचारों को अगर दूसरे के सामने प्रकट करना है तो या तो बोलकर या तो लिखकर। और तीसरा आपका हो जाता है या तो संकेत करके। संकेत मतलब समझते हैं? इशारा करके। ठीक है? तो जब हम अपने मन के बातों को, विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना होता है दोस्तों, तो बोलकर, लिखकर या संकेत करके एक दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो सिंपल ये जो शीर्षक है आपका बातचीत जो चैप्टर है, ये भी भाषा का आपका एक रूप है। इसमें क्या किया गया है? अपनी मन की बातों को, विचारों को मतलब बातचीत के माध्यम से बतलाया गया है। क्लियर ना? बातचीत के माध्यम से बतलाया गया है कि किस प्रकार से हम लोग अपनी मन की व्यथा को, मन की बातों को, मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है? तो चलिए आते हैं हम लोग इनके मुख्य शीर्षक बातचीत पे। और ये क्या है? तो ललित निबंध है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है जी? तो ललित निबंध है, ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जितने भी मित्र बंधु हैं सब लोग इस क्लास को अच्छे से आनंद उठा सकें, अटेंड कर सकें। चलिए देखिए, कहा जाता है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। देखिए यहां पर टर्म्स आया है वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, यानी कि मनुष्य को भगवान ने अनेक प्रकार की क्या दी हैं? तो शक्तियां इन्होंने भगवान द्वारा मनुष्य को दिया गया है, जिसमें जैसे कि बोलने की शक्ति हो गया, पढ़ने की शक्ति, सुनने की शक्ति, लिखने की शक्ति। ये सब जो शक्तियां हैं ये भगवान के द्वारा हमें वरदान स्वरूप क्या हुआ है? तो मिला है। तो वही कहते हैं यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट जी कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बिल्कुल है, यानी कि बोलने की शक्ति भगवान ने हमें दिया है। यह भी हमारी वरदान के स्वरूप में ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बालकृष्ण भट्ट जी का कहने का
तात्पर्य है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर इस सृष्टि में आपको भेजा गया, मनुष्य को भेजा गया और उसके पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरी की पूरी सृष्टि तो पहले से ही गूंगी है। सृष्टि तो गूंगी है ना जी, तो ये सृष्टि की रचना जो है वो गूंगी है और मनुष्यों के पास अगर बोलने की शक्ति ना होती दोस्तों तो बताइए कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होता। फिर है सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसे अवाक होने के कारण, अवाक मतलब शांति, समझिए कि चुपचाप, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच और जो वक्तृता और बातचीत दोनों है। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए हम लोगों के पास अगर वाक शक्ति ना होता, बोलने की शक्ति नहीं होती दोस्तों, तो बताइए एक कोने में मानो लुंज पुंज। और यहाँ पर देखिए एक बहुत शब्द यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है, कह सुन। देखिए कह सुन नहीं सकते, वाक शक्ति नहीं होती तो सुन भी नहीं सकते। कैसे? क्योंकि बोलने की शक्ति आपके पास नहीं है तो हम मनुष्य हैं, अगला जो मनुष्य होगा उसके पास भी तो बोलने की शक्ति नहीं है, तो वो बोलेगा ही नहीं तो हम लोग सुनेंगे कहां से। तो यहां पर देखिए दो यहां पर शब्द कहे गए हैं, कह सुन नहीं सकते, कह सुन नहीं सकते, मतलब कि हम लोग एक दूसरे से कुछ भी कह सुन नहीं सकते थे। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच और जो आपका बातचीत है, स्पीच और बातचीत है दोनों है। किंतु देखिए स्पीच और बातचीत में क्या अंतर होता है, लेखक ने यहाँ पे बतलाया है कि स्पीच जो होता है, स्पीच देने के लिए हमें बहुत सारे नाज नखरे करने पड़ते हैं। ठीक है, स्पीच का मतलब होता है जैसे स्पीच अगर देना है आपको तो एग्जाम्पल लीजिए ना, स्कूल में या 15 अगस्त में या 26 जनवरी के दिन स्पीच देने जाते थे तो पहले तो उसके बारे में बहुत सारी तैयारियां करते थे, उसके बाद स्टेज पे जाते थे, उसके बाद इंट्रोडक्शन देते थे कि हेलो एवरीवन, माई सेल्फ, अपना नाम बोलते थे, उसके बाद आई रीड इन क्लास। तो अपना मतलब स्पीच में क्या होता है, नाज नखरे करने पड़ते हैं। यही इन्होंने कहा है कि स्पीच में जो होता है वो नाज नखरा किया जाता है, जबकि बातचीत में ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत जो होता है वो धड़ल्ले से, यानी अगर आप बैठ गए हैं किसी दोस्त के साथ तो जो मन में आ रहा है धड़ल्ले से, बिना कोई सोचे समझे आप क्या कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इसके बारे में आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की है। तो बातचीत के बारे में दोस्तों पहले से हमारी कोई तैयारी नहीं रहती है, लेकिन स्पीच के बारे में कहा गया है कि इसमें बहुत सारे नाज नखरे किए जाते हैं, पहले से इसके बारे में तैयारियां की जाती हैं स्पीच के बारे में। तो स्पीच और बातचीत में यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा क्या किया गया है, तो अंतर को जाहिर किया गया है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने पूरा कहा है। इन्होंने कहा है कि जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। क्लियर, मतलब स्पीच अगर आप दे रहे हैं और जहां कोई अच्छी बात, आपने लालू यादव का भाषण तो सुना ही होगा, बड़ा फेमस है हम लोग के यहाँ, है ना जी। तो मतलब क्या होता है, तालियों से पूरा का पूरा सभा गर्राहट से झूम उठता है ना, पूरा का पूरा गूंज उठता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पीच और बातचीत में अंतर यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। जबकि बातचीत की बात कर ले हम लोग तो देखिए बातचीत में कहा जाता है कि ऐसा कोई कहे, मतलब कोई भी हंसी मजाक उड़ाने वाला आपका नहीं होता है। बातचीत में ऐसी कोई भी आपकी हंसी मजाक उड़ाने वाली बातें नहीं होती है। क्लियर, तो यही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और टर्म्स को देखते हैं कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही मतलब इस हंसी का अंतिम जो होता है वो सीमा होता है। क्लियर, यानी कहने का मतलब कि स्पीच में तो तालियों से पूरा का पूरा गर्राहट से गूंज उठता है, पूरा का पूरा कमरा या पूरा का पूरा भवन कहिए या सभा कहिए गूंज उठता है। लेकिन बातचीत में मुश्किल से मुश्किल क्या होता है, हमारी ओठ थोड़ा सा ऊपर उठकर थोड़ा सा मुस्कुराकर आदमी क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, यानी कि कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। ठीक है, तो ये बात न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है, यानी कि कोई ज्यादा इसमें बातचीत में हंसी मतलब उतना स्पीच और बातचीत में यहाँ पे अंतर को केवल दर्शाया गया है। क्लियर, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने कहा है। और कहा गया है घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, मतलब स्पीच वाली फीलिंग बातचीत में नहीं है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताया। सिंपल सा समझिए कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा इतने टर्म्स में स्पीच और बातचीत में अंतर को दर्शाया गया है। स्पीच और बातचीत के अंतर के बारे में बालकृष्ण भट्ट जी ने बतलाया है दोस्तों। ठीक है, आपने सुना होगा एक बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हूं शीतल हो, यानी हमें हर समय अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। एक बार सारे बच्चे शेयर कीजिए तो सबसे पहले
सबसे पहले सभी लोग शेयर करेंगे, बच्चे बहुत कम है जी, फटाफट से शेयर कीजिए। देखिए, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। कहा जाता है कि जब हम मनुष्य इस धरती पे आए हैं दोस्तों, तो जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार से हमारे लिए चलने फिरने की आवश्यकता है, उसी तरह से बातचीत भी हमारे लिए क्या है, तो आवश्यक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप कल्पना तो करो कि अगर बातचीत करने की शक्ति आप में ना होती तो आपको कैसा महसूस होता। क्लियर? पूरी सृष्टि में अगर किसी को भी बातचीत करने का मतलब बोलने की शक्ति किसी के पास नहीं होती दोस्तों, तब बताइए कि सृष्टि का क्या हाल होता। ना तो हम लोग कुछ कह सकते हैं, ना तो हम लोग कुछ सुन सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इससे आपके एनसीईआरटी में प्रश्न बने हैं तथा आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछा गया है यहाँ से, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि आप इस टर्म्स पे ज्यादा फोकस कर सके। बाकी इन सभी टर्म्स को तो मैंने ऐसे ही समझा ही दिया। देखिए, जो कुछ यहाँ पर जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। कहने का मतलब देखिए, जो कुछ भी मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है, मवाद या धुआं कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको पता ही है, आज मतलब आप देखिएगा मतलब व्हाट्सएप का जमाना हो गया, तो आप खुद ये पता लगा सकते हैं। स्टेटस देखिए ना, थोड़ा अपने आसपास के लोगों का स्टेटस देखिए ना, छोटा छोटा बच्चा भी इस तरह का स्टेटस लगा देगा कि आप तो कहिएगा कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, मतलब इतना डिप्रेस्ड, मतलब इस तरह का फील वो कराएगा, है ना। तो कहा जाता है कि जो कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वो भाप की तरह निकल जाता है। कब? जब हम लोग अपने मन की व्यथा को, अपनी मन की बातों को, अपनी मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को, अपने मन के कष्टों को एक दूसरे के सामने क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, उसको बतला देते हैं, बोल देते हैं। तो वही बात को यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कहा गया है कि चित्त जो है हमारा हल्का हो जाता है और जो कुछ भी हमारे अंदर मवाद या धुआं जमा रहता है वो सब क्या होता है, भाप बनकर बाहर निकल जाता है। भाप बनकर बाहर, भाप समझते हैं ना, भाप चाय जब पीते हैं तो ऊपर से भाप निकलता है ना, तो उसी को भात बनता है, तो भाप निकलता है, तो उसे भाप कहते हैं। सारे लोग समझते होंगे, बिहारी भाषा है, सब लोग समझते हैं। तो देखिए, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का, चित्त मतलब दिल, हृदय हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है दोस्तों। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जिसको बातचीत करने का लत लग गया ना, वो खाना पीना भी क्या करता है, छोड़ देता है। ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कहा जा रहा है। आप लोग बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपको बातचीत करने का लत लगा हो और उसके पीछे आपने खाना को भी मतलब साइड कर दिया हो, खाने पीने का भी आपने जिक्र नहीं, टेंशन नहीं किया हो, आपको याद ही न रहा हो कि मुझे कब भूख लगा, बातचीत में आपका सारा का सारा समय रम गया हो। खासकर हमारे प्रिय विद्यार्थियों को तो ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता ही है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। यानी कि बातचीत करने का लत लग गया भैया, तो अब उसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, पहले बात करेंगे। खाना पीना सब गया साइड में, कोई भी काम है उसको भी आप हर्ज कर देना पसंद करते हैं, लेकिन बातचीत करना आप छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये बातचीत का लत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बातचीत उतना ही करना चाहिए जितना आपके लिए क्या हो, सही हो। बातचीत का हमें ज्यादा लत भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपने अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति जो होता है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोलेगा ना वो उतना अपने बारे में गुण और दोष को प्रकट करेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक हो। क्लियर? तो और यहाँ पर ये तो बातचीत की लत की बात की जा रही है कि अगर किसी को लत पड़ गया ना बातचीत करने का, तो वो भाई नहीं मानने वाला, खाना को भी त्याग देगा, खाना को भी छोड़ देगा, लेकिन वो बातचीत करेगा ही तो करेगा। देखिए, ऐसा ही एक किस्सा है रॉबिन्सन क्रूसो का। जो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो जो मतलब थे, उन्होंने 16 वर्ष तक दोस्तों मनुष्य के मुख को देखने को भी नहीं मिला। उनको 16 साल तक मनुष्य से कोई भेंटचीत नहीं हुआ था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के साथ उनको 16 वर्ष तक रहना पड़ा। उसके बाद 16 साल बाद एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने
फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुंह से आवाज सुना। ठीक है, आवाज सुना। हालांकि वो भाषा जंगली भाषा था, जंगली बोली में कुछ कहा था, पर उस समय उनको मानो ऐसा लगा कि क्या मैं मतलब सुखद अनुभूति हुई। जब मनुष्य का आवाज उन्होंने सुना तो उनको सुखद क्या हुआ, अनुभूति हुआ। और 16 साल तक उन्होंने किसी भी व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखा था। समझ लीजिए, कुत्तों बिल्लियों के साथ फ्राइडे जो ये आपके थे वो रहते थे। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा। कौन? 16 साल तक किसने किसी का मुख नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। सर्वप्रथम किसके मुख से आवाज सुना? तो फ्राइडे के मुख से। क्लियर? किसने नहीं सुना था दोस्तों आवाज? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए, रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। यानी कि मनुष्य के वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत है। बातचीत से ही सब होता है। प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है? बातचीत से ही होती है। ज्यादा बातचीत कीजिएगा तो सिंपल सा टर्म्स है कि आपको उससे अट्रैक्शन होने लगेगा। इसलिए लड़कियों ध्यान रखिए, कोई हाय हेलो भी मैसेज करे तो उसको इग्नोर करने का ही प्रयास कीजिए। साथ साथ लड़कों को भी सलाह दे रहा हूँ, आप लोग भी इतने गिरे हुए नहीं है भाई, आपका भी कोई ना कोई वैल्यू है, स्टेटस है, ठीक ना? तो अपने स्टेटस और वैल्यू को मत गिराइए। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती होगी। मतलब जो केवल बेचारा पत्र व्यवहार तो पहले की बात है, जब बालकृष्ण भट्ट जी लिख रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं। अब बालकृष्ण भट्ट जी अब लिखते हैं इस ललित निबंध को, इस निबंध को, तब वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल चैटिंग किया हो, जो व्यक्ति केवल मैसेज से बात किया हो, और आज के मतलब उस व्यक्ति को सोचिए कि अपने प्रेमी या प्रेमिका से बातचीत करने का क्या ही सुखद अनुभूति होता, कितना वो मतलब महसूस करता, कितना ग्लैड फील करता, ये इनके द्वारा बतलाया जा रहा है। ये क्या कहते हैं कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार यानी बातचीत नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती होगी। अब मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। लालसा है जी किसी को? केवल बातचीत होता है, मिलने की लालसा है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि जब तक मनुष्य, यह बात बिल्कुल सच है, आप लोग भी गेस कीजिएगा, बात बिल्कुल सच है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष क्या होता है? तो प्रकट यानी कि झलकता नहीं है। जब तक मनुष्य बोल नहीं लगता है तब तक उसका गुण या दोष जो है दोस्तों वो झलकता नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सच ही बात कही गई है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। याद रखिएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि हमें उसके बारे में पता चलता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसके बारे में हमें उसके गुण और दोषों के बारे में पता चलता है। ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन का क्या मत है? तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। अब देखिए, यहाँ पर 2 आपके अंग्रेज मतलब हैं, ये निबंधकार हैं, ये लोग रचनाकार हैं। इनके द्वारा सबसे पहले तो बेन जॉनसन का नाम आया। तो बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार उनके बोलने से होता है। और एक एडिसन है, क्लियर? तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन भी सही बात बोल रहे हैं भैया। तो असल बातचीत अगर है, अगर दिल की बात, अगर दिल की व्यथा को, दिल की बात को अगर किसी को समझाना है, अपने मन की बात को, प्यारे से बात को बतलाना है किसी को, तो भैया 2 आदमी रहेगा तब भी अच्छा से बता पाइएगा। 3 को रहेगा तो शर्माइएगा कि ये सुन लेगा तो क्या करेगा। ठीक है, तो ये बात भी कही जा रही है। तो यहाँ पर एडिसन साहब का मत है, एडिसन साहब ने कहा है कि असल जो बातचीत है वो केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। 2 से ज्यादा व्यक्ति में अगर बात हुआ तो वो बातचीत नहीं है, असल में बातचीत नहीं है। क्योंकि आपको पता है 3 व्यक्ति हो जाएंगे। अगर किसी को ये कहा भी जाता है कि अगर आपको कोई बात जो है फैलाना हो पूरे गांव में, तो आप किसी महिला को उस बात को बतला दीजिए और उसे बस इतना कह दीजिए कि इस बात को किसी को मत बतलाना। क्लियर? जब आपको फ्री में प्रचार करना है, फ्री में आपको प्रचार करना है ना, तो फ्री में प्रचार करना है तो क्या कीजिए कि एक गांव की अपनी महिला को चुनिए, किसी को चुनिए, अपने घर में ही किसी को चुनिए ना जी, और उसको चुन के उनको चुनिए और कहिए बात, अपनी जो भी बात आपको फैलाना है पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में, आप उनको बतला दीजिए। और बतलाने के बाद केवल इतना कह दीजिए कि हम तो बतला दिए लेकिन ये बात किसी को नहीं बतलाना है। आपको पता चलेगा कि
वो भी किसी न किसी से बतला दिए, धीरे धीरे सबको पता चल गया, लेकिन कोई किसी से बतला नहीं रहा, लेकिन पता सबको है। ऐसा मैंने भी फील किया, महसूस किया है। आप लोगों ने किया है आज तक या नहीं, ये बतलाइएगा। आज खासकर लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। लड़के तो बेचारा पचा ही लेते हैं बात को, लड़कियां ही मतलब इन सब चीजों में ज्यादा पड़ी हुई रहती हैं। तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। हाँ, तीन हुए तो दो की बात कोसों दूर गई, समझा दिया। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है दोस्तों। 6 कान मतलब कितने लोग? 3 लोग। एक आदमी के पास 2 कान, 2 कान, तो 3 आदमी के पास 6 कान। तो 3 लोगों के बीच में अगर बात हुई तो वो बात क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो याद रखिए, कोई भी अगर आपको सीक्रेट बात रखना है तो बस 2 लोगों में ही गुप्त रखिए, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जी द्वारा बताया जा रहा है कि अगर 3 व्यक्तियों के कान में अगर बात पड़ गई तो वो बात सीक्रेट नहीं रह जाता है, वो बात आपका गोपनीय नहीं रह जाता है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कहा जाता है दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी को आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। मतलब क्या होगा? अगर कोई 2 आदमी बात कर रहा है, ठीक है, और तीसरा आ गया तो बातें बदल देगा सब। बात कर रहा था शादी विवाह का, बात कर लिया फिर दूसरे का, बात कर रहा था मान लीजिए पैसा वैसा का, तो बातें बदल देगा, फटाक से उसको टॉपिक को क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो ये बात आती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है एडिसन जी द्वारा कि असल में जो बातचीत है वो कितने व्यक्तियों के साथ में हो सकती है? तो 2 लोगों के साथ में असल बातचीत आपकी हो सकती है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक ना? तो याद रखिएगा। अभी आप समझ लीजिए, आपको ये सब मैच्योर करने के लिए पढ़ाया जाता है। जब आप 12th में जाते हैं तो ऐसे ऐसे आपके चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। आपने गौर किया होगा ज़्यादातर आपको 12th में 11th में आपको ज़्यादातर लव स्टोरी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि आप में समाज को समझने में शक्ति आए। साहित्य का मतलब ये होता है, पहले मैंने लेखक परिचय में बताया ना कि साहित्य पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, ये बात। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो मतलब उनकी बातों का असर दूसरे पर पड़ ही जाता है। क्लियर? जिस प्रकार से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 बर्तन पास पास रखे हों, एक का असर दूसरे में क्या हो जाता है? आ ही जाता है। गर्म दूध और ठंडा पानी रहेगा तो दूध ठंडा हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा आपका? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। असर जो है दोस्तों वो आ ही जाता है। इधर कटा हुआ है ना, थोड़ा सा इधर कट गया है ना, 1 मिनट। चलिए, क्लियर? देखिएगा यहाँ पे, सॉरी अनएबल टू रिकॉग्नाइज। चलिए यहाँ पे मैं समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे अब बात की जा रही है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने का कौन कहे, एक के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगते। बतला ही दिए। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। कहने का मतलब हुआ कि जब केवल पास बैठने से इतना असर हो जाता है, मतलब एग्जाम्पल देकर समझाया गया। दूध और ये पानी क्या, कि गर्म दूध और पानी को एक साथ रख दें तो धीरे धीरे क्या होता है? दूध जो गर्म दूध होता है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी जो आपका रहता है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो सोचिए कि बातचीत का कितना बड़ा जो होगा असर होगा, तब बातचीत का कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। बिल्कुल। अस्तु मतलब संभवतः अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग इस बात को 3 आदमियों के साथ देखते हैं। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों कोणों की मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई हो वो मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में ही सनी हुई होगी। और 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि असल में जो बातचीत होती है 2 लोगों में होती है। अगर आपकी बातचीत 3 लोगों में होने लगी तो समझ आइए कि वो अंगूठी में नग के समान है। मतलब अंगूठी में नग का समान कितना छोटा रहता है ना, मतलब उस बात का कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो फिर कहा गया कि 4 से अधिक लोग अगर बातचीत करते हैं दोस्तों तो वो केवल राम रमौवल हो जाता है। राम रमौवल कहने का मतलब कि उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। 4 से अधिक मतलब जो भी है ठहाका लगा रहे हैं, अपना बोल रहे हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़े अगर बात करेंगे आपस में तो 2 बूढ़े आपस में बात करेंगे तो आपने देखा होगा वो क्या करेंगे? पुराने जमाने की बात निकालेंगे।
पुराने ज़माने के, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, मेरे ज़माने में ये था, मेरे ज़माने में सिलेबस ऐसा था, मेरे ज़माने में तो 8वां का मैथ ऐसा था ना कि नहीं बनता था कोई से। हम लोग से क्या पूछेंगे, उनको खुद पता हो या ना हो a+b का होल स्क्वायर। हाँ, अभी पुराने ज़माने के जो मतलब अभी आप देखिएगा गाँव में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनको खुद नहीं पता रहेगा a+b का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोग अगर उनके सामने जाएंगे तो बताएंगे बउआ पढ़ा है, तो बताइए तो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा। अब उनको आप कुछ भी बोल दीजिए ना, a² b² c² d, बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, ऐसे में आप बचने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। और ज़्यादातर प्रश्न यही सब पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। या पसेरी, ये सब टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 पसेरी में कितना किलो, 5 पसेरी में के किलो, यही सब पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों का याद रखिएगा थोड़ा। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बूढ़ों की बातचीत, हाँ, तो जब दो बूढ़े बातचीत करते हैं तो वो पुराने ज़माने, अपने ज़माने की बात निकालते हैं। अब बात करना जब शुरू कर दिए तो फिर उनका कोई रुकने का सिरा नहीं है, वो रुकेंगे नहीं, अपना बातचीत करना शुरू कर दिए तो बातचीत उनका चल ही रहा है, चल ही रहा है। क्लियर। और ज़्यादातर वो हम लोगों की बात करेंगे, जैसे जो अभी के टाइम में जो नौजवान है ना, वो सबका बात निकालेंगे कि अब के लड़का के देख रहे हैं कैसा हो गया। एक हम लोग के थे, हम लोग के समय हम लोग अपने पापा से डरते थे, पापा के सामने तो खैनी नहीं खाते थे। आजकल का तो लड़का तो मतलब सबको दिखा दिखा के खैनी या सिगरेट खा रहा है। तो इन सब बातों को वो क्या करते हैं, निकालते हैं। ये बात कही जा रही है। फिर उसके बाद है कि और कुछ उसमें पढ़े लिखे होंगे। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि और उसमें कुछ पढ़े लिखे अगर आपको मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आप को शेक्सपियर, मिल्टन और स्पेंसर जैसे मतलब समझने लगेंगे। पढ़े लिखे रहेंगे तो मतलब आजकल के कुछ समझेंगे नहीं, सब मतलब अपना बात निकाल देंगे और इनको कुछ मतलब समझने का मतलब जो अभी के टाइम में है उनको समझने के लिए वो तैयार ही नहीं रहेंगे। मतलब अपने आप में पूरा का पूरा वो लीन हो जाएंगे। अपना लियाकत के नशे में चूर हम चुन्नी दिगरे नेस्ट, मतलब कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। अब सहेलियों का बातचीत तो कभी आपको मौका मिला होगा तो आपने सुना होगा, कभी बस उसमें आप ट्रेवल कर रहे होंगे, देखे होंगे 2 लड़की आपस में अगर बैठ जाती है, या कभी आप क्लास व्लास करके आ रहे होंगे तो 4-5 लड़कियां अगर ग्रुप में आ रही होंगी, उनकी बातचीत को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कितना अकल है इनके पास। एका से एक बात करेंगी, एका से एक बात करेंगी। वही यहाँ पर कहा जाता है, इसका पूरा स्वाद तो उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो, यानी कि भाग्य मिला हो। शायद मिला होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मिला ही होगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ क्या होता है, सह शिक्षा। सह शिक्षा मतलब दोस्तों लड़के और लड़कियों को साथ में शिक्षा दी जाती है। तो हमारे यहाँ सह शिक्षा का व्यवस्था है। तो ऐसे में मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको कभी ना कभी ये मौका मिला ही होगा, और खासकर उन लड़कों को तो मिला ही होगा जो लड़कियों के पीछे वाले बेंच पे बैठते हैं। तो जो लड़कियों के पीछे वाले बेंच पे बैठते हैं उनको तो मौका मिला ही होगा। मेरा भी दोस्त था सब, मतलब हम लोग तो शायद भाई एकदम सबसे पीछे बैठने वाले लड़के थे। हम लोग तो अपने क्लास में मतलब कभी भी आगे बैठे ही नहीं, सब दिन पीछे बैठते थे। लेकिन मेरे कुछ ऐसे मित्र थे जो कि मतलब लड़कियों के पीछे ही बैठते थे। उनका पेन अगर लड़कियों का गिर गया ना तो टप से उठा के उसको दे देता था। मतलब समझिए कि एक तरह से क्या, तो उसका प्रोटेक्शन, बॉडीगार्ड बना हुआ रहता था सर। चलिए अब देखिएगा, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण तो वही होता है, बहू बेटी का बातचीत निकालेगा सब, अपने बहू के बारे में, अपने बेटी के बारे में, कि मेरी बहू मतलब मेरे यहाँ के, ज़्यादातर बेटी के बारे में तो कम है, बेटी के बारे में तो यही बतियाएगा सब कि मतलब बेटी को बड़ा दुख है या कुछ भी। लेकिन बहू के बारे में तो शिकायत ही सब लोग बतियाएगा ना जी। तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा शुरू कर देंगे लोग। ज़्यादा यही नहीं हुआ, शिकवा तो गिला शिकवा तो शुरू कर दें, लेकिन ज़्यादा होते होते पता चलेगा ना कि दोनों लड़ू गए, मतलब लड़ाई भी हो गया, मतलब कोई बात नहीं, यानी कि अंत में खोड़े दांत भी लोग कर लेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। तो सहेलियों के बातचीत से बताया गया आपको, बूढ़ियों के बातचीत से बताया गया। अब आते हैं नौजवान के बारे में। जो नौजवान होते हैं, जो लड़के अभी के टाइम में होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं दोस्तों, वो कैसे बात करते हैं, वो ज़्यादातर अगर क्रिकेट खेलने वाला हुआ तो अपने खेल के बारे में बात करेगा। अगर कोई बेचारा भोंधा हुआ तो पूरा क्लास को अपना क्या मानेगा, तो पूरा क्लास को अपना गुरुए मानेगा। वही सब बात यहाँ पे किया गया है। ये तो लड़कियों के बाद। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। मतलब हाँ कबड्डी देख लेना हल मार ली गले, तो मतलब ये सब बात यहाँ पर आपको आता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, सुस्त हुआ और भोंदा हुआ तो दबी बिल्ली सा पूरे स्कूल को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत
की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्र में प्रेम मिलाप। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बातचीत नहीं होती। हमारे देश के जो अशिक्षित लोग होते हैं वो बतकही करते हैं। क्या करते हैं? बतकही। ना सुनते हैं मम्मी कहती है क्या करते हैं? बतकही कर रहा था इतना देर से। तो अशिक्षित हैं, बतकही। हमारे देश के जो अशिक्षित लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बातचीत नहीं करते हैं बल्कि बतकही करते हैं। लड़की लड़कों वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर, यानी अगुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अगुआ होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक लड़की का सदी अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और वह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंदू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं, जहाँ पे लोग खाना मतलब गांजा उंजा पीते रहते हैं। आप गांव में देखे होंगे खैनी उनी लोग बनाते रहता है, वहाँ का उन लोग का भी बात का अपना एक अलग ही सलीका है, एक अलग ही अपना तरीका है। साथ ही साथ ये बातचीत भी, जैसे किसी का शादी फिक्स हो गया, किसी लड़के का शादी किसी लड़की के साथ फिक्स हो गया, तो सब अब गांव वाला पूरा गिनते रहेगा कि 16 तारीख को दूसरा महीना में हम लोगों को क्या करना है, तो भोज खाना है। ठीक है, 14 तारीख को इनके यहाँ बाराती है, 12 तारीख को इनके यहाँ तिलक है, तो तिलक में जाना है। तो ऐसा मतलब होने लगता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है किनके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा इस निबंध में। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छे मतलब बात की जा रही है। जैसे अपने यहाँ का तो बुरा बात हो गया कि हमारे यहाँ लोग किस प्रकार से बातचीत करते हैं, लड़के हुए तो किस प्रकार से बातचीत करेंगे, लड़कियाँ हुई तो किस प्रकार से, बूढ़ी के बारे में, सबके बारे में बतलाया गया है। क्लियर? अब आता है यहाँ पर एक शब्द आया है यूरोप। तो जो यूरोप के लोग होते हैं दोस्तों, उनके यहाँ बातचीत करने का एक बहुत अच्छा हुनर होता है। वो लोग मतलब ऐसे ही बेफुजूल की बातें नहीं करते। उनके यहाँ क्या होता है, बातचीत की एक शैली होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की कला, बातचीत करने की शैली, बातचीत करने का तरीका। वो लोग ऐसे ही कुछ भी बात नहीं करते हैं। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान और अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। मतलब सुनने से हृदय को आपको क्या मिले? हृदय को तृप्त हो। हृदय मतलब आपको सुनने से मन आपका प्रसन्न हो। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप की यहाँ पे बात है। मैं आपको बता दूं, जापान जो है दोस्तों, जापान देश में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आज भी ऐसा है कि अगर वहाँ पे किसी दुकान में अगर चाय बनते रहेगा ना, तो वहाँ चाय की आवाज़ आपको, खौलने की, चाय जो खतखत खतखत करता है, खौलने की जो आवाज़ होती है, चाय जब खौलता है, वो आवाज़ आपकी कानों तक पूरा स्पष्ट तरीके से जाएगा। क्लियर? ये होता है। तो वहाँ पे बेतुल्लुकी की बातें, मतलब ऐसे ही झूठ मूठ की बातें, बिना समय गंवाना, ये सब वहाँ पे नहीं किया जाता है। एक कला होता है लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की, यूरोप के बारे में कही जा रही है। और कहता है यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर गोष्ठी की बातचीत, हृदय गोष्ठी की बातचीत की है। यह तारीफ है कि बात करने वालों को लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता। मतलब कोई अपने बारे में ये नहीं कि बड़ाई कर रहा है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से आप याद रखिए, कोई भी दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कोई अपने आपसे अगर कोई बातचीत करा तो अपनी बुराई को कभी भी कोई नहीं कहता है। ये बात जान लीजिए। अगर आप किसी की बातों पे चल रहे हैं, अगर वो किसी के बारे में बुराई कर रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि वो अपने बारे में कभी बुराई नहीं करेगा। जब भी वो आपसे बात करेगा तो किसी न किसी दूसरे के बारे में ही बुराई करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कहता है ऐसा उनके यहाँ नहीं है, ऐसा उनके यहाँ नहीं। कोई भी अपने अभिमान या अपने लियाकत या अपनी तारीफ की बातचीत नहीं करता है। ठीक है, वहाँ पे रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बड़कते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। आवेगा लिखा हुआ है, कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो कभी आवेगा ही नहीं। मतलब वो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। तो बात की जा रही है कि हमारे यहाँ पंडित की बातचीत में ये जो होता है, आधुनिक जो शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे हम लोग शास्त्र कहते हैं, वो भी कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाई आपने देखी होगी, झपटा झपटी होता है। झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव, मतलब कोई उसमें नहीं रहता है, काँव काँव कौआ रहा है। सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में
परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। मतलब कहने का मतलब कि यूरोप की बात की जा रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वहां पे देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियों को तब शुरू किया गया दोस्तों, मात्र 2-4 मित्रों ने मिलकर शुरू किया, और आज वहां पे हजारों की संख्या में लोग क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं और उससे अपनी जीविका को चला रहे हैं। तो कहता है कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत जो होती है अवश्य ही कुछ न कुछ सार गंभीरित होती है। मतलब कि कुछ न कुछ उसमें क्या होता है, अर्थ होता है 25 साल से ऊपर वालों की। तो यानी याद रखिए, अगर दोस्ती भी करना है तो अपने सीनियर से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कहा गया है। देखिए सुनिए कि यहाँ पर कहा गया, हाँ 25 साल, 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव और दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी है। मतलब कि ये लोग जो 25 से नीचे वाले होते हैं वो अपने मन की व्यथा को, अपने सारे चीज़ों को बिना सोचे समझे प्रकट करते हैं, लेकिन 25 के बाद क्या होता है, बिल्कुल मैच्योर हो जाता है और वो उसी बात को करता है जो बात करने लायक होता है। अब देखिए यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। कहने का मतलब ये सब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये दो तरह से पॉसिबल है, या तो हम उसके यहाँ जाएं या तो वो हमारे यहाँ मतलब बातचीत करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम उनके यहाँ गए और पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए, अगर बातचीत करना है तो हमें किसी न किसी के यहाँ जाना ही होगा, या वो हमारे यहाँ आएगा। वो हमारे यहाँ आएगा तो सिंपल सी बात है कि हमें उसका क्या करना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, या हम उसके यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपनी मनोवृत्ति का स्वयं से बात करें, हम अपने आप से बात करें। क्लियर? ऐसे चमनिस्तान की ओर क्या कम दिल बहाव है मित्रों, क्या प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग। यानी यहाँ पर लेखक ने लास्ट में जाते जाते ये कंक्लूजन आपको दिया है कि हमें बातचीत जो है वो स्वयं से करनी चाहिए, अपने आप से हमें बातचीत जो है वो करनी चाहिए। ये लेखक द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। कहने का मतलब कि ये जो जिह्वा है इसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। मैंने आपको बोला था ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए। यानी कि हमें, कबीर जी ने कहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरे को भी सुख प्राप्त हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना है कि आप क्या करो, खुद से बात करो, अपने आप में बातचीत करो। ये सबसे बातचीत करने का उत्तम तरीका है। अवाक होकर अपने आप से बातचीत करो, बेशुद्ध होकर अपने आप से जो भी बोलना है बोलो। जब तुम अपने आप से बात करोगे तो ना तो ये तुम्हारी बात किसी के यहाँ जाएगी, ना ही कुछ होगी, तुम्हारी बात तुम्हारे पास ही रहेगी तथा तुम्हारे मन की व्यथा भी क्या हो जाएगी, तो शांत हो जाएगी। और यही इतिहास में देखिए क्या हुआ कि बड़े बड़े शत्रुओं से जीतने का सबसे बड़ा तरीका यही था कि अपने जिह्वा को कंट्रोल करना, ज्यादा बातचीत न करना, ज्यादा
न बोलना। तो याद रखिएगा, ये निबंध पढ़ने से हमें यह ज्ञान मिलता है दोस्तों, निबंध से हमें बातचीत करने के तरीके के बारे में पता चलता है कि हमें किस तरह से दूसरों के सामने पेश आना चाहिए और हमें किस प्रकार से कितनी बातचीत करनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पे यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो बात समझ लीजिएगा यहाँ पर देखिए, इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। मतलब बातचीत जो है हमें अपने आप से खुद स्वयं करना चाहिए, ये यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है। तो इस चैप्टर का मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, अभी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न आप बनाकर देखिएगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो दोस्तों अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो ना तो हम मतलब इस जो सृष्टि पूरी की पूरी होती, ये पूरी सृष्टि का हम लोग मजा ही नहीं ले पाते, अपने मन के भावों को विचारों को हम लोग दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते, तथा क्या कुछ दूसरा कोई कहना चाह रहा है उसे भी हम लोग नहीं समझ पाते। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत हैं पढ़ा दिया गया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, यूरोप वाली कला के बारे में, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो उत्तम तरीका है कि वो अपने आप से बातचीत करे, ठीक है, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करे। ये देखिए यहाँ पर व्याख्या करना अभी मैंने आपको दिखाया है, ये व्याख्या करके ये भी मैंने कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता, इसका आप लोगों को व्याख्या करना है। तो ये सारे प्रश्न है आपको, ये सभी प्रश्न है। तो इन सब प्रश्नों को क्या है दोस्तों मैं आपको कराऊंगा, लेकिन हाँ उससे पहले आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखेंगे, ये जो आपके शब्द हैं जैसे मैंने पढ़ाते समय तो मैंने सारी चीज़ों को बता दिया। जैसे देखिए हम चुन्नी दिगरे नेस्ट, हम ही सब कुछ है पढ़ाया था मैंने। तो ऐसे ऐसे शब्द आए तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को मतलब पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर है आपका, क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप लेखक परिचय को और इस चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि आपका प्यार अब हमें बहुत कम मिल रहा है। आप देखिएगा चैनल पे बहुत कम आप लोगों का प्यार मिलने लगा है। अब आप लोग पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ाई नहीं कर रहे। तो एक बार आपसे मेरा विनती है कि देखिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसीना तो काफ़ी हो चुका है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।